रेशो एंड प्रोपोर्शन। फ्रैक्शन को ही लिखने का एक तरीका है रेशो, जिसमें फ्रैक्शन के जो दोनों टर्म हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वो किसी दो चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे जिन्हें हमें कंपेयर करना है। ये दो क्वांटिटी एक तरह की होनी चाहिए और दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे फ्रैक्शन a/b है, इसे रेशो की फॉर्म में बोलेंगे a/b। a को एंटीसीडेंट और b को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। इसे कोलन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे 3:5, जिसे 3/5 भी कहते हैं। इसका मतलब होता है एक क्वांटिटी के हर 3 यूनिट में दूसरी क्वांटिटी का 5 यूनिट होगा। जैसे क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो 3:5 है, यानी 3 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं, 6 लड़कियां हैं और 10 लड़के हैं, 9 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं, एक फिक्स रेशो में हैं। इक्विवेलेंट रेशो। जैसे हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा था, दो रेशो भी सेम हो सकते हैं, जैसे 2:3, 4:6, 8:12। तीनों का मतलब एक ही है, तीनों 2:3 ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए हम बात करेंगे रेशो के सिंपलेस्ट फॉर्म की, जिस ढंग से हमने सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन की बात की थी। a/b को हम सिंपलेस्ट फॉर्म तब बोलेंगे जब a और b का HCF 1 होगा, यानी 75:125 का सिंपलेस्ट फॉर्म 3:5 है। क्योंकि दोनों में 25 का फैक्टर कॉमन है, तो दोनों को 25 से डिवाइड करेंगे और 3:5 फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो 3:5 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। कंपैरिजन ऑफ रेशो। जैसे फ्रैक्शन में किया था, रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखकर एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर को इक्वल करो, फिर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा कहलाएगा। जैसे 5/6 और 3/4, एलसीएम 12 आएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर 10/12 और 9/12 आएगा, तो 10/12 बड़ा होता है, तो रेशो 5/6 बड़ा है। प्रोपोर्शन। अगर दो रेशो बराबर होते हैं तो हम कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है, यानी a/b बराबर होगा c/d के, यानी a/b प्रोपोर्शनल टू c/d, या a/b इज इक्वल टू c/d, या a/d इज इक्वल टू b/c। जैसे 45 ग्राम रेशो 60 ग्राम और 36 ग्राम रेशो 48 ग्राम, ये दोनों रेशो प्रोपोर्शनल में हैं। अब आता है बचपन का सबसे ज़रूरी टॉपिक, यूनिटरी मेथड। 3 पेन की कीमत 9 रुपये है, तो 50 पेन कितने के होंगे? इस टाइप के क्वेश्चन यूनिटरी मेथड में करते हैं। इस मेथड में पहले हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, फिर हमें जितने यूनिट की वैल्यू पूछा जाए उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे और उतने क्वांटिटी की कीमत पता चल जाएगी। जैसे 15 संतरे 70 के हैं, तो 39 संतरे कितने के होंगे? अरे भाई, एक संतरा कितने का है ये निकाल लो। एक संतरा है 70/15 का, तो 39 संतरे होंगे 70/15 गुने 39 का। अब बात करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की। जब एक वैल्यू बढ़ने पर दूसरी वैल्यू भी बढ़ती है, तो उसे कहेंगे कि ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। जैसे x/y, xy, x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, और x/y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x/y कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 इज इक्वल टू x3/y3। एग्जाम्पल, 9 टॉय 333 के हैं, तो 16 टॉय कितने के होंगे? 9/333 इज इक्वल टू 16/x, तो आंसर आएगा 592। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। 9 टॉय 333 की है, तो एक टॉय 37 की होगी, 16 टॉय 16 गुने 37 की होंगी, यानी 592 की। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक वैल्यू के बढ़ने पर दूसरा वैल्यू कम होता है। जैसे स्पीड बढ़ने पर पहुंचने का टाइम कम हो जाता है, ज़्यादा आदमी होने पर काम को ख़त्म करने का टाइम कम हो जाता है। इस केस में x और y दो क्वांटिटी इस ढंग से होती है कि इनका प्रोडक्ट xy कांस्टेंट हो, यानी x बढ़ेगा तो y कम होगा, लेकिन x इंटू y सेम रहेगा। एग्जाम्पल, 36 आदमी 25 दिन में काम करते हैं, तो 15 आदमी कितने दिन में करेंगे?
36 गुने 25 इज इक्वल टू 15 गुने x, तो x आएगा 60। 15 आदमी को 60 दिन लग जाएंगे काम को ख़त्म करने में। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे परसेंटेज की, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।